एक ऐसी खबर महाराष्ट्र से आपको दिखा रहा हूं जहां पर हाउसिंग जिहाद किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और वहां पर जिहाद। और आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि ये कौन सा जिहाद आ गया। लव जिहाद सुना, थूक जिहाद सुना, लेकिन ये कौन सा जिहाद आ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद भी आपने सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और शब्द आ गया है जिसकी वजह से भूचाल आ गया है दर्शकों। और यह तय है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं संजय निरुपम, और वो दावा कर रहे हैं मुंबई में हाउसिंग जिहाद चल रहा है और इसके लिए हिंदू इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है आपको बताऊं मैं। मुस्लिम बिल्डर पूरी प्लानिंग के तहत हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और निरुपम साहब यह दावा करते हैं कि हिंदू बहुल इलाकों को मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिश है, जिससे शहर की डेमोग्राफी को बदला जा सके। क्या कह रहे हैं वो, सबसे पहले आपको सुनवा दें। जो प्रॉपर्टियों के पुनर्विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चलाया जा रहा है, जहां पर हिंदू लोग जिस सोसाइटी में मेजोरिटी में हैं, वहां पर वो जो बड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मुस्लिम लोगों को अलॉट कर दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस सोसाइटी में हिंदू मेजोरिटी में था वो आखिरकार माइनॉरिटी में हो जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर हिंदू सोसाइटियों पर कब्जा करने और वहां पर मुसलमानों को बसाने का इंतजाम किया जा रहा है। अब दर्शकों, संजय निरुपम ने एकनाथ शिंदे को इसके लिए पत्र लिख दिया है। आपको बता दूं मैं, कुछ बिल्डर्स पर मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के आरोप लगाए। कुछ मुस्लिम बिल्डर घोटाला कर रहे हैं। 60 बिल्डर सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में काम करते हैं, हिंदुओं को घर नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम बिल्डर्स की सोसाइटी में हिंदुओं को फ्लैट तक नहीं मिल रहे हैं। सोचिए जरा, मुस्लिम बिल्डर्स पर मुस्लिम आबादी बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे। और ये कुर्ला में है, गोवंडी में है, मानखुर्द में है, जोगेश्वरी में है, बांद्रा में, अंधेरी में भी ये जिहाद हो रहा है। संजय निरुपम ने शिंदे से एसआईटी जांच की मांग की है दर्शक, सोचिए। और एसआईटी जांच के बाद बड़ा खुलासा होगा। अब आज एक और खबर आपको दिखाता हूं मैं। अतीक अहमद और अशरफ माफियागिरी से इन्होंने पूरे प्रयागराज को खिलाकर रखा था ना दर्शक। इसका अंजाम क्या हुआ ये आपने देख लिया, लेकिन अब उसके गुर्गों के काले कारनामों पर योगी सरकार एक एक कर कार्रवाई कर रही है। योगी के राज में माफियागिरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई जगह नहीं है। और अब जो इन्होंने जनता से छीना है इसको भी कुर्क करने की तैयारी है। जल्द ही इन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलने वाला है दर्शक, बुलडोजर चलेगा। स्थापित किया जाता है, इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ मिसाल पेश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जो 3 आदेश दिए हैं उसे सुनकर तो कुछ कट्टरपंथियों को खाना नहीं हजम हो रहा होगा। अब उनका खाना हजम हो या ना हो, नींद आए या ना आए, सीएम योगी ने तो कह दिया कि यूपी में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। योगी ने कहा लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। और सबसे पहले बात, जो दंगा करेगा वो ऐसी सजा भुगतेगा कि उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग माता रानी की प्रतिमा बैठाने का विरोध करते हैं। गणेश महोत्सव होता है तो बप्पा के भजन बजाने नहीं देते। सावन का महीना लगता है तो कुछ लोग कांवड़ यात्रियों को परेशान करते हैं। कोई ना कोई सांप्रदायिक तनाव ऐसा पैदा करते हैं कि हिंदू त्योहार न मना पाए। लेकिन कट्टरपंथी अब कान खोलकर सीएम योगी की बात सुन ले कि धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होगा और किसी ने दंगा फसाद किया तो फिर खुद ही सोच ले कि आखिरकार क्या एक्शन होगा, उन्हें कैसी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केस दर्ज किए गए हैं, आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक करेंगे। दरअसल ये मामला तेजी के साथ तूल पकड़ता जा रहा है कि महाकुंभ में जब महिलाएं स्नान कर रही हैं तो उनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाले गए। ये आपत्ति इस पर जताई गई, जिसके बाद विरोध हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं और एक्शन मोड में आते हुए देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस समय नेगेटिव ट्रेल करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर खास तौर पर फीमेल पोर्नोग्राफी के जो मामले हम देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स के माध्यम से जो लीगल है टर्म्स, उस तरफ से कैसी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, हम लोगों ने इस चीज का संज्ञान लेके 3 अपराध पंजीकृत किए हैं और इसमें हम लोग जितने भी हमारे हैंडल्स हैं उसको पहले तो हम लोग ब्लॉक करवा रहे हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें अपलोड की है और उनके विरुद्ध हम कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। शिवाजी महाराज के कट्टर दुश्मन रहे और शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज के हत्यारे और औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर चलने वाला है। अब वो समय आ गया है